हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष पाठ बाल गोविंद भगत, जो साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है, का सार और उसके अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करूंगी। उससे पूर्व मैं थोड़ा सा जीवन परिचय बेनीपुरी जी का बता देती हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1902 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इनके नाम के अंत में बेनीपुरी लगाया जाता है। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया गया। बहुत ही कठिनाइयां इन्होंने झेली और मुश्किल से इन्होंने 10वीं कक्षा पास की। 1920 के असहयोग आंदोलन के काल में उन्हें कई बार जेल यात्रा पर जाना पड़ा। अल्पायु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनता जनवाणी जैसी साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। उनका देहांत 1968 में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृतांत, सभी तरह से इन्होंने सभी विधाओं में लिखा, जिसमें से पिता के फूल कहानी है, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखा चित्र है, पतितों के देश में उपन्यास है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता रेखा चित्र है, जंजीरें, दीवार ये संस्मरण है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। और अब पाठ के सार पर मैं आ जाती हूं। बाल गोविंद भगत नामक पाठ में लेखक या साहित्यकार बेनीपुरी जी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में समानता रखने का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी भी हो सकता है। वह बाह्य आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से सन्यासी नहीं बन जाता, बल्कि आचरण से सन्यासी बन सकता है। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर ही सन्यासी थे, दिखावे के आधार पर नहीं। हालांकि वे गृहस्थ थे, परंतु सन्यासियों की परिभाषाओं पर पूर्ण रूप से खरे उतरने वाले व्यक्तित्व को यहां बेनीपुरी जी ने व्यक्त किया है। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? वे कबीर को अपना साहब अर्थात गुरु मानते थे, कबीर के पदों को ही गाते थे और जीवन में उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। सभी के साथ, समाज में सभी के साथ वे खरा व्यवहार करते थे। दो टूक बात कहने में भी वो कोई संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा मोल लेते थे, झगड़ते भी नहीं थे। वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाते थे, अर्थात अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर अपने साहब अर्थात गुरु का अधिकार मानते थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि त्याग की प्रवृत्ति और साधुता के व्यवहार के कारण उन्हें साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आता है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आप भली भांति जानते हैं कि जब भगत जी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इकलौता पुत्र था, तो उसकी वधू अपने ससुर को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी आयु बढ़ रही थी और बढ़ने के साथ अकेले घर में रहते उनका भोजन आदि की व्यवस्था कौन करता? उम्र बढ़ती है, बीमारियां भी होती हैं, शरीर कमजोर होता जाता है, तो उनकी दवा दारू की व्यवस्था कौन करता? इस कारण से वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बीमार पड़ने पर उन्हें कौन सहारा देगा? कौन पानी तक या दवाई तक देगा?
इस प्रकार वह छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, हालांकि उन्होंने जाने पर मजबूर किया और वो अकेले ही रहे अंत तक। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। अपने आंगन में वो तुलसी और पौधे, फूल के पौधे लगाकर रखते थे। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से उसे ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिराहने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को भी रोती हुई को समझाने लगे कि आज रोने या दुख मनाने की घड़ी नहीं बल्कि उत्सव मनाने की घड़ी है, क्योंकि आज विरहन आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसलिए आज उत्सव मनाने का समय है। और वो ठीक वैसे ही अपनी खंजड़ी लेकर अपने भजन में कबीर के पदों में रम गए जैसे नित्य प्रति वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे अर्थात सफेद हो गए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। गोरा रंग था, बाल सफेद थे, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट आदि वो नहीं रखते थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कपड़ों के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली भी वे ओढ़कर रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडोल माला पहने रखते थे। इस तरह वे हमेशा साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श और साधुता से परिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण कैसे थी, क्यों थी? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने साधुता का कभी त्याग नहीं किया। भूलकर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे वे प्रयोग में नहीं लाते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना और हमेशा की तरह ये उनके दिनचर्या में शामिल था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि पौष और माघ अब जैसा मौसम बहुत ठंडा होता है, वे वहां केवल एक कमली ओढ़े रहते और खंजड़ी लेकर अपने पदों में, भगवान की भक्ति में, कबीर के पदों में रमे रहते थे। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते, खंजड़ी बजाते समय उनके माथे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीना भी आ जाता था, चमक उठता था। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते थे और रास्ते में बिना कुछ खाए ही 4-5 दिन की यात्रा होती थी, घर लौट जाते थे, केवल पानी पानी लेते थे। मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली उनकी आवाज, वही नियम लोगों को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद भी जब वो गाते थे तो वो सजीव हो उठते थे, जिन्हें सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होंठ स्वतः ही स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम से एक ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगे लोगों को झंकृत कर देने वाली होती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों तक पहुंच रही है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। पहला तो प्रसंग यही है कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो आमतौर पर महिलाएं किसी पुरुष का संस्कार नहीं करती। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है, इस तरह का प्रचलन है, परंतु बाल गोविंद भगत जी ने इस रूढ़ी को तोड़ते हुए अपने पुत्र की
मृतक शरीर को अपने पुत्र वधु से अग्नि दिलवाई, उसका संस्कार अपने पुत्र वधु से करवाया। और दूसरा प्रसंग आता है, पुत्र की मृत्यु के बाद जब श्राद्ध की अवधि पूर्ण हो जाती है तो पुत्र वधु के भाई को बुलाकर यह आदेश दिया कि इसे अपने साथ ले जाइए और साथ में इसका पुनर्विवाह भी करवा दीजिए। हालांकि वह तैयार नहीं थी, परंतु उन्होंने, जब वह जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो भगत जी ने कहा कि यदि तुम नहीं यहां से जा रही हो तो मुझे जाना पड़ेगा। विवशता के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाला स्वर, वही स्वर लहरियां भगत जी की आवाज की सुनाई देने लगती थी। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी महिलाओं के होंठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक अलग ताल से उठने लगते थे। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम से चलने लगती थी। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आऊंगी।